हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विजय। जैसा आप ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम प्रूव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। सबसे पहले हम जानेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होती हैं। ये हम क्लास प्लस वन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक बार मैं क्विकली उसको रिमाइंड करवा दूंगा और फिर प्रूव करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज are those forces by which or against which amount of work done depend upon initial and final position of the point but independent of nature of path followed between these points. Or in other words, we can say that conservative forces are those forces by which or against which the amount of work done around a closed path is always zero. देखिए एग्जाम्पल के साथ मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ क्या होती है। आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी, कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा और फिर उसी से हम इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज को कंजर्वेटिव फोर्सेज प्रूव कर देंगे। ये अर्थ का सरफेस मैंने दिखाया, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है और हमने प्लस वन में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो ये कैसे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज? अर्थ के सरफेस से कोई m मास की बॉडी है, मैंने h हाइट रेज करी, यहां ले आए, तो ये मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया। फिर इसी ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को, m मास की बॉडी को किसी और रास्ते से वापस इसी पॉइंट पे ले आता हूं, तो ये क्लोज्ड पाथ हो गया है ए बी ए। ठीक है, तो इस क्लोज्ड पाथ के अराउंड जो टोटल वर्क डन है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट gravitational force, it comes out to be zero. So gravitational forces are conservative forces. ये नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा इन फोर्सेज के द्वारा या इन फोर्सेज के अगेंस्ट किया गया वर्क। यानी कि यही बॉडी में ऐसे स्टेयर्स होती, उनसे अगर सेम हाइट h लेवल तक राइज करता तब भी अमाउंट ऑफ वर्क डन सेम आता, जैसा कि h हाइट डायरेक्टली उठा रहा हूं या किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ से उसको रेज कर रहा हूं तब। तो अब हम प्रूव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रूव करना है कंजर्वेटिव फोर्सेज, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई दो पॉइंट लेंगे और उन दो पॉइंट के बीच में किसी टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे किसी क्लोज पाथ के अराउंड, तो उसमें वो वर्क डन हम अगर जीरो प्रूव कर पाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट दिखाए हैं जिनको मैं नाम दे देता हूं ए और बी। अब ए पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं हम Q0 और इस टेस्ट चार्ज को A से B किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ के अलोंग में B तक मूव करवाता हूं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां मूव करवा रहा हूं। देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B should be equal to by the definition of potential difference equal to VB minus VA। यानी कि B पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो यहाँ कोई अलग पोटेंशियल वैल्यू हो सकती है, A पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA हो सकता है। तो A से B तक इस टेस्ट चार्ज Q0 को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने मूव करवाया किसी भी रास्ते से, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज should be equal to VB minus VA, that is equal to potential difference। इसी को मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ E डॉट dl। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, dl एक छोटा सा टुकड़ा मानेंगे और उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, स्मॉल वर्क डन होगा E डॉट dl। और कब होगा ये? जब Q0 यूनिटी ले लेंगे और इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो A से B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्क डन ही देगा within limit A to B। A की पोजीशन R A हो सकती है, B पॉइंट की पोजीशन R B हो सकती है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट पोजीशन वेक्टर की टर्म में R A to R B हो सकता है। अब क्या करेंगे? B पॉइंट पे टेस्ट चार्ज आ गया है, इस टेस्ट चार्ज को B से A वापस ले जाऊंगा क्योंकि क्लोज्ड पाथ के अराउंड मूव करवाना है और वो वर्क हमें जीरो प्रूव करना है। तो B से A ले जाते हुए कोई दूसरा रास्ता मैंने लिया, ये दिखाया है B to A। Again, work done in moving the test charge Q0 from B to A along this second path, इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट पाथ। ठीक है, ये फर्स्ट पाथ के अलोंग वर्क डन था, ये सेकंड पाथ के अलोंग वर्क डन होगा
बी से ए इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में, और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बी ए माइनस वी बी, यानी फाइनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, और सेम मे बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एल विद नेगेटिव साइन बी टू ए, दैट इज आर बी टू आर ए। अब देखिए टोटल वर्क डन in moving the test charge around closed path ए बी ए, ये क्लोज पाथ बनेगा, वो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज शुड बी इक्वल टू, यानी कि ए से बी जब मूव करवाया वो वर्क डन, प्लस में जब बी से ए मूव करवाया दूसरे रास्ते से वो वर्क डन, दोनों का सम टोटल वर्क डन देगा अराउंड दिस क्लोज पाथ ए बी ए, ठीक है। और जब इसको हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है टोटल वर्क डन। तो ये देखिए इक्वेशन 1 से ये बी बी माइनस वी ए था, दिस इज द वर्क डन डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, ये वाला, और ये वाला वर्क डन जो है उस सेकंड इक्वेशन में आ रहा है बी ए माइनस वी बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, इंटीग्रल की टर्म में अगर इनको ऐड करें तो ये प्लस में ये वाली टर्म आएगी, तो माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल ए टू बी प्लस माइनस ई डॉट डीएल इंटीग्रल बी टू ए। और जब यहां से हम ये ऐड करेंगे तो हम पाएंगे, देखो वी बी प्लस वी बी माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस, ये टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो, वर्क डन अपॉन चार टेस्ट चार्ज जीरो, सो डब्ल्यू ए बी दैट इज क्लोज पाथ के अराउंड ये वर्क डन क्या आ गया है, जीरो। इंटीग्रल की टर्म में भी इनको ऐड करें तो देखिए इंटीग्रेशन यहाँ नेगेटिव साइन b टू a है, अगर इसी माइनस को खत्म करना चाहूं तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी फिर a से b, और a से b e डॉट dl प्लस का और e डॉट dl a से b नेगेटिव, ये जुड़ के जीरो दे देगा, और टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज्ड पाथ ABA comes out to be zero, and hence electrostatic field is conservative here, so electrostatic forces are conservative in nature, hence the proof। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी टॉपिक के ऊपर ये प्रूव करना ही डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बने, लेकिन इस कंसेप्ट पे बेस्ड कई बार कई तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आगे टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ प्रॉब्लम में भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट था, मेरे ख्याल से आसानी से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल।